हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी आयुषी जोशी मैम और उम्मीद करती हूँ आप अपने इस लॉकडाउन या कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपने लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप मकाम्स ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस जो है वन बाय वन बंच के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्लिक कीजिए आप, इंग्लिश मीडियम पॉलिटिकल साइंस। आपको ऊपर पिक्चर भी दिखाई दे जाएगा, जिस भी टीचर का चाहिए वो टीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से उनके सारे वीडियोस को देखिए और होमवर्क को कंटिन्यू करते रहिए। वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में आपको होमवर्क दिया गया है, उस वीडियो को, उस होमवर्क को कंटिन्यू कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज, हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 में हमने पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर, इन दो चीज़ों को पढ़ लिया। देखिए, ओवरऑल पॉलिटिकल की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, तो अब जो हमारे पास बचता है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपके यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, यूनिट 1 के 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। मतलब पार्ट ए चल रहा है हमारा, उसके अंदर पार्ट ए के अंदर हमने कंटिन्यूसली 5 चैप्टर कंप्लीट, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो वो ये है कि मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। मैंने आपको एक कल्चर बताया, मैंने आपको ट्रेडिशन बताया था। पॉलिटिकल कल्चर है वोट देना। आपने अपनी पीढ़ियों को, अपने रिलेटिव्स को बताया आपको वोट देना चाहिए, कंपल्सरी है एंड ऑल। वो क्या हो गया आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब आप जब अपना वोट देने जा रहे हैं वो क्या हो गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जाना, उन्हें समझा और फिर उसके ऊपर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, मतलब पार्टिसिपेट किया। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर क्या करना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहलाता है, और लोगों को भी प्रेरित करना पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी क्या कहलाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितने तरह के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो 2 तरह के होता है, एक तो होता है कन्वेंशनल और एक होता है अनकन्वेंशनल। आप कंटिन्यूसली, आपके पापा वोट देने जाते थे इसलिए आप भी जा रहे हैं, आपकी मम्मी वोट देने जाते थे इसलिए आप भी जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन, कन्वेंशनली चला आ रहा है, ये चीजें पहले से चली आ रही है, कन्वेंशनल है ये सारी चीजें, है ना। लेकिन अनकन्वेंशनल, आपने अचानक से कह दिया वोटिंग सिस्टम बंद करो, मैं वोट दूंगा ही नहीं, ये क्या हो गया अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, उसके अंदर ऐसा करने की जरूरत है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर अनकन्वेंशनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दैट इज नोन एज अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अवेयरनेस क्या होता है, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या रोल है। पब्लिक अवेयर होती है, आपको पता है कि 18 साल के होते आपको वोटर आईडी बनवाना है, मुझे पता है मुझे 18 साल के होते ही वोटर आईडी बनवाना है, मुझे पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए मुझे वोटर आईडी पे काम करना है जिससे कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो मैं क्या बहुत अवेयर हूँ, किसके लिए, कि मेरा वोट खाली नहीं जाना चाहिए, मेरा वोट नहीं जाना चाहिए, मैं अगर इस देश की नागरिक हूँ तो मेरा पूरा अधिकार है वोट देने का। ठीक है, वोट में एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ सबको पता होती है वोटिंग की, और मैं पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर आऊँगी आपके सामने, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा तो वो और कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर पब्लिक का अवेयर होना। जैसे कि मैं अवेयर हूँ, मेरी फैमिली अवेयर है, वोट देना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए, तो हम पब्लिकली क्या है अवेयर है, किस चीज़ को लेके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके। समझ में आ रहा है आपको, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का पब्लिक अवेयरनेस में बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तब पॉसिबल है जब पब्लिक अवेयर हो गया। पब्लिक अवेयर कैसे होगी, देखो, पहला
वोट देने जाते थे इसलिए मुझे वोट देने जाना है। तो ये क्या है? आइडियलिज्म। मेरे पिताजी मेरे आइडियल है और मेरे पापा वोट देने जाते थे तो मुझे भी वोट देने जाना है। मतलब मैं क्या हूँ? आइडियल पार्टिसिपेशन को फॉलो कर रही हूँ। मैं अवेयर तो हूँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, मैं अवेयर हूँ, लेकिन किस तरीके से? आइडियलिज्म के बेसिस पे। मतलब मेरे दादा परदादा जाते थे, आइडियल है वो मेरे, और मुझे वो जो करते थे वो करना जरूरी, इसलिए मैं वोट देने जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जाना है, मुझे वोट देना है और मेरे बहुमूल्य वोट से मुझे मेरा नेता चुनना है। तो ये क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे लोगों को भी अवेयर किया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वोट देना है। ये वो मैं खुद भी अवेयर हुई क्योंकि मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वोट देना है। और फिर हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ इंटरेस्ट। अगर बीजेपी आ गई तो बंटा था, या कांग्रेस आ गई तो बंटा था। मुझे चाहिए ही नहीं बीजेपी या कांग्रेस, मुझे चाहिए आम आदमी, या मुझे कांग्रेस नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी चाहिए, मुझे बीजेपी नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस चाहिए। हम क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार अगर वो आ गई ना पार्टी तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे तो अगर वो पार्टी आ गई तो मतलब मेरा ट्रांसफर पक्का है ना। पता ही आपको, खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के सेल्फ के लिए, आपके खुद के इंटरेस्ट के लिए, आपके खुद के पर्सनल उसके लिए कि भाई मुझे ये चीज़ करवानी है या करनी है, ये पार्टी आ गई तो कर देगी। इस चीज़ के लिए जब भी आप वोट देते हैं या आप जब भी आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। लास्ट होता है एंजॉयमेंट। नहीं आप 18 साल के कंप्लीट होते आपको लगेगा यार वोटर आईडी बनवाना है, मुझे तो वोट देना है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है, वोट दे के आना है। क्यों? क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। आपको लग रहा है पॉलिटिकली वोट दूंगा, मेरा भी वोटर आईडी होगा, मेरा भी वो होगा, 18 साल का पूरा हो जाऊंगा। तो ये चीज़ क्या हुई? आपकी एंजॉयमेंट है, इसलिए आप वोट दे रहे हैं। आपको आइडियलिज्म से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको सेल्फ इंटरेस्ट से, आपको एक आइडियल बनने के कोई शौक नहीं है कि मैं वोट दूंगा तो मैं एक आइडियल पर्सन बनूंगा कि यार ये बंदा हमेशा वोट देता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। नहीं, कोई शौक नहीं है। हमें तो 18 साल होते हैं, हमें वोट देना है, वोटर आईडी चाहिए पास में, ये बताना है कि हम 18 साल के पूरे हो गए, प्रूफ चाहिए, एंजॉय करना है। चलो यार जाते हैं, दे आते हैं, उस पार्टी को देते हैं, देखते हैं इस बार क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या? एंजॉयमेंट। इसके बेसिस पे जब मैं वोट दे रही हूँ तो जब मैं पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो वो मेरी पब्लिक अवेयर तो हूँ मैं कि मेरा इलेक्शन है, मुझे वोट देना है, लेकिन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? जब भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे हो, चाहे किसी भी तौर पे आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहलाता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है इसके टाइप्स पूछे जाए तो अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल दो तरह के होते हैं। उसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या संबंध है? तो बिल्कुल संबंध है। पब्लिक अवेयर होगी तभी तो पॉलिटिकल सिचुएशन में पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो कोई इंसान होता है जो आइडियलिज्म के तौर पे आइडियल बनने के लिए या आइडियल कोई है उसका, तो उसको फॉलो करते हुए वो पार्टिसिपेट करता है। या फिर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना, इसलिए मैं वोट करूँगा, तो इसलिए करता है। या फिर किसी को लगता है यार अच्छा है कर लेना चाहिए, का फ़ायदा है, वो पार्टी आएगी तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, वो पार्टी कोई नौकरी कंडक्ट नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें क्या? सेल्फ इंटरेस्ट। और एक होता है एंजॉयमेंट। हमें लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसके बदले हमने वोट दे दिया। मतलब 18 साल के होते यार वोट देना है, एंजॉयमेंट के थ्रू हम जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, अवेयर तो है लेकिन एंजॉयमेंट के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर में आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पैराडॉक्स क्या है? भाई पैराडॉक्स पार्टिसिपेशन का देखो, एक जनरल में बात करती हूँ, कई सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि क्या है वोटिंग, एक तरह का इरिटेशन है। वोट देने जाओ उससे पहले तो 17 चीज़ें होती है,
आपका वोटर आईडी में नाम, वोटर लिस्ट में नाम आया है या नहीं, वोटर आईडी बना हुआ है या नहीं, ये वोटर आईडी नहीं चलेगा, वो वोटर आईडी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और फिर वो सब बनवाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद में आपको उसको वोट देना, आपको इसको देना है। अच्छा, सबको लगता है कि हम जितने एफर्ट्स लगाते हैं हमें वैसा रिजल्ट तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो ये पैराडॉक्स है कि पार्टिसिपेट करना इज ओके, लेकिन पार्टिसिपेशन का कोई जब सेंस नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, जब पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना हमारे लिए बर्डन फील होने लग जाता है, तो वो कहलाता है पैराडॉक्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब पार्टिसिपेशन के अंदर पैराडॉक्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप किसी चीज़ को करते करते बोर हो जाते हैं, आपका विश्वास उठ जाता है। आप वोट देते हैं, पार्टीज इलेक्ट होती है, आपके अकेले के वोट से तो पार्टी हो नहीं रही, हज़ारों लोग देते हैं तब जाकर के एक पार्टी सेलेक्ट होती है। जो पार्टी पावर में आ रही है, हो सकता है आपने उसे वोट ना दिया हो तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हो सकता है कि पार्टी आपने जिसको वोट दिया वो पावर में आ गई, लेकिन अब पार्टी को कोई लेना देना नहीं आपसे, कोई काम नहीं कर रही है वो, तो आप बड़े ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। फिर आपको लगता है कि यार इतना लंबा प्रोसेस है, पहले तो आप वोटर लिस्ट में नाम लिखवाओ, उसके लिए सारा प्रपंच करो, आप राशन कार्ड वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाओ। फिर आप वो सब चीज़ें करने के बाद में जब आपका वोटर आईडी में नाम आ जाता है वोटर लिस्ट में, तो आपका वोटर आईडी बनने में प्रॉब्लम, फिर वोटर आईडी बन के आ जाता है, मान लीजिए तो वोटर आईडी आ गया, नाम आ गया, सब कुछ आ गया। इलेक्शन के दिन जब आप जाते हो, लंबी लंबी लाइन्स में खड़ा होना सिर्फ एक वोट के लिए, लाइन्स में खड़े होने के बाद में आपको पता चलता है यार किसको वोट दिया जाए, चलो देखना, मान लिया वो पार्टी अपना प्रचार कर रही है, वो पार्टी अपना प्रचार कर रही है, इस तरीके से प्रचार प्रसार चलता रहता है। फाइनली एंटर होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने यार मतलब तो कोई है नहीं। फिर जब वोट देने से लगा करके रिजल्ट आने तक का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें एक एक्साइटमेंट बना रहता है, यार क्या रहेगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा, ये जो फीलिंग होती है ना आपके अंदर, ये सारी चीज़ें तब मटिया प्लेट हो जाती है जब आपको पता चलता है कि अगर आपने जिस पार्टी को वोट दिया वो इलेक्शन में नहीं जीती, तो हमें लगता है यार इतनी मेहनत की वोट दिया गए और कुछ हुआ भी नहीं। और अगर वो जीत जाती है तो आपको लगता है यार इस पार्टी को वोट दिया था, इससे तो कुछ काम ही नहीं किया, काम ही नहीं कर रही पार्टी, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है पैराडॉक्स ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसकी बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के एजेंट्स कौन कौन होते हैं, किन किन बेसिस पर, किन किन एजेंट्स के थ्रू हम पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स आया। दूसरा क्या आता है, फ्रीडम। तीसरा क्या आ गया, ठीक है, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, सोसाइटी है ना, सोसाइटी हो गई। तो ये सारी चीजें होती है। देखो सबसे पहली चीज तो प्रेशर ग्रुप। क्या होता है प्रेशर ग्रुप? मैं इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी की कोई कार्यकर्ता हूँ, मेरी बहुत बड़ी पार्टी मैंने जनरेट कर रखी है, 12-15 लोग ले लिए मैंने, इकट्ठे कर लिए, उनको लेकर मैं हर जगह जाती हूँ, हर एक घर पे और कहती हूँ भाई वोट देना, मैं वोट देना। तो वो क्या प्रेशर ग्रुप है, आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि आपको वोट देना है, आपकी इच्छा नहीं भी है लेकिन आपको वोट देना है, आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कहीं ना कहीं ये आपको पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए एक एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, फ्रीडम। अब अपने को लगता है यार वोट नहीं दूं, लेकिन फिर अगले पल दिमाग में आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम है हमारे वोट देने की और अपना नेता खुद चुनने की। तो इस भावना से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने जाते हैं। पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, भाई साहब आपसे बहुत उम्मीद है, आप वोट दीजिए हमें, बिल्कुल हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं आपसे। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक एजेंट के तौर पे काम करती है, किसके
किसके लिए? आपको पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करवाने के लिए, ठीक है। फिर आता है सोसाइटी। आपकी सोसाइटी, आपके माताजी, पिताजी, आसपास के लोग, सभी लोग सोसाइटी मिलकर के ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वोट करना चाहिए। तो आपको क्या हो जाता है? पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना आपकी मजबूरी बन जाती है। एक और चीज़ होती है जो आपके इस बुक्स में अगर मेंशन नहीं है, वो क्या है? मीडिया। आजकल इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इलेक्शन आने से महीने 2 महीने पहले टीवी पे प्रसारित होना शुरू हो जाता है, मतदान आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मत दीजिए और अपने नेता को खुद चुनिए। इस तरह की जो टैगलाइंस के साथ में आपके जो टीवी पे एड्स आते हैं गवर्नमेंट के वगैरह, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद को प्रोपोगेट कर रही है, खुद को प्रोपोगेट पंप एंड शो करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मीडिया का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आजकल सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फॉर्म है ये, कि मीडिया के ऊपर एक चीज़ डाली, कहाँ की कहाँ दुनिया में किसी भी कोने में फैल जाती है वो चीज़। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो पार्टीज, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये सभी क्या है? एजेंट्स है। These all are the agents of what? Political participation। और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए ये एजेंट्स क्या करते हैं? आपको मजबूर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? हमने क्या क्या पढ़ा आज की डेट में? हमने सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जो टाइप्स हैं वो पढ़ा, हाँ टाइप्स है उन्हें पढ़ा, ठीक है। टाइप्स पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके एजेंट्स को पढ़ा। एजेंट्स पढ़ने के बाद में हमने इन सारी चीज़ों को समझा। ये सब करने के बाद फाइनली अब हम बात करेंगे फैक्टर्स पे, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन ये बात हम कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है आपको वो नोट डाउन करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऑनलाइन जाइए, गूगल सर्च कीजिए, जिससे आपको चीज़ों के बारे में समझ में आए, उन चीज़ों के नोट्स बनाइए और उन पॉइंट्स को लिखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई है, और नहीं भी आई है तो आप मुझे बिल्कुल पर्सनली मैसेज कीजिए। वैसे बहुत इजी चीज़ें हैं। पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन जो है आपका, पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिकली, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 12th क्लियर होते ही आप वोटिंग में प्रोसीजर करते हैं, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इतना आज जो मैंने पढ़ाया उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए उन नोट्स को। मैं उन नोट्स को चेक करूँगी और आपको रिव्यू दूंगी। उस बेसिस पे हम लोग टॉप 3 स्टूडेंट्स का नाम डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि ये बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करके और अपना रेगुलर स्टेटस दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए और रेगुलर क्लासेस को अटेंड